हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ गुरु। राइट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई बोर्ड के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस पिक करेंगे हम लोग, है ना। ये पार्ट 1 होगा और अगले पार्ट 2 में हम लोग कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स क्या होता है, राइट। सो व्हेन वी से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, सो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया और ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, राइट। ये दोनों मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, राइट। व्हेन वी से टू वेरिएबल, राइट, दो वेरिएबल, तो यहाँ पे देखोगे आप दो वेरिएबल कौन से, एक्स है और वाई है, राइट, और ए बी सी कॉन्स्टेंट है आपके, राइट, इसके, है ना। सिमिलरली सेकंड में भी वैसे ही है, एक्स और वाई वेरिएबल है और ए टू बी टू सी टू आपके कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं आप, है इसके, राइट। अब इस लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, राइट, अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे आप तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एक कोई भी लीनियर इक्वेशन, राइट, आपका टू वेरिएबल्स का, है ना। ये वाई एक्सिस के क्रॉस है, ये एक्स एक्सिस का। सिमिलरली इसके लिए भी एक लाइन बनेगी ऐसी सेकेंड इक्वेशन के लिए, राइट। अब इसमें एक फार्मूला है, राइट, वो आपको याद रखना है कि ये दोनों लाइनों की प्रॉपर्टी बताता है ना। फार्मूला क्या है, सिंपल सा, ये a1/a2, राइट, इफ इट्स नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। a1 जो कांस्टेंट x के सामने, राइट, a2 जो सेकेंड इक्वेशन के x के सामने कांस्टेंट है, अगर ये रेशियो मैच नहीं करते हैं कभी भी, तो उस केस में ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और इसको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी, है ना। अगर सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, है ना। इन तीनों का रेशियो अगर मैच कर जाता है आपका, है ना, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये एक ही केस में मिल सकता है जब ये दोनों लाइन है ना, एक के ऊपर एक हो, राइट, और ये इसके सारे पॉइंट्स जो भी इसके ऊपर है वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अगर ये कंडीशन, तीसरी कंडीशन बोलती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/c2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। तो इस केस में ये दोनों लाइन एक पैरेलल लाइन होगी, मतलब अगर एक लाइन ये है तो दूसरी इसके पैरेलल जाएगी और कभी भी नहीं मिलेगी। उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं या नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना। ये टर्म याद रखने की जरूरत है आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके और एमसीक्यू क्वेश्चन सारे, जिसमें से स्टैंडर्ड पूछा गया होगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, कोइंसिडेंट है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, राइट। सो हम बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम फार्मूला के साथ, ठीक है ना। सो दो इक्वेशंस कौन से मिला हमें, ये मिला है और ये मिला है ना। तो इसको फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5y, राइट, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, है ना। सो अगर आप ये दोनों अभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने देखा था, तो a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 6 है आपका, है ना। सो 2/6, राइट, लिख दिया हमने। b1 क्या है -5 और b2 क्या है -15, राइट, तो उसको भी लिख लिया -5 -15, है ना। c1 क्या है -6 और c2 क्या है -18, राइट, उसको भी लिख लेते हैं -6 -18, है ना। सो ये कैसा हो जाएगा आपका, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा आपका, है ना। ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और C1 C2 क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 6 ये भी 1/3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू C1/C2 है ना। सो ये एक कोइंसिडेंट लाइन, राइट, मतलब कि एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है ना। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, हर पॉइंट्स का एक सॉल्यूशन होगा ना, तो ये इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो पेयर दी गई है, क्वेश्चन सेम है, राइट, पेयर इक्वेशन चेंज है। सो यहाँ पे a1 क्या है आपका 3/2 है, राइट, a2 क्या है 9 है आपका, है ना, यहाँ पे दिख रहा है। b1 क्या है 5/3 है, ठीक है। b2 क्या है 10 है, राइट, और c1 क्या है -7 है और c2 क्या है -14 है आपका, है ना, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई करते हैं हम लोग। सो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, 5/3 इंटू 1/10 और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/6, है ना, और ये आपका 3 कैंसिल 1/5, है ना, एंड ये 1/2।
सो ये इंटरसेक्ट करेगी आपकी लाइन, है ना, क्योंकि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, है ना, तो इसका आंसर और कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन, है ना, इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें पूछा गया फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, है ना, या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट, मतलब क्या इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते, तो क्या पैरेलल है, पैरेलल या नहीं है, तो क्या कोइंसिडेंट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं, अप्लाई करते हैं 3/2 विच इज़ a1, a2 भी 3/2 है आपका, राइट, b1 क्या है 5/3 है, b2 क्या है 2/3 है, राइट, और c1 -7 इधर लेके आते हैं, और c2 क्या है -6, राइट, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे ना। अभी यहाँ पे देखोगे 3/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, राइट, ये मतलब ये 1 हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 3/2, है ना, तो ये हो गया 5/2 और ये 7/6 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखोगे आप तो a1/a2 इज़ 1, राइट, बट b1/b2 इज़ 5/2, है ना, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों पेयर का, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं जो है 3x + 2y = 7, है ना, एंड 4x + 8y - 11, है ना, a1/a2 इज 3/4, ठीक है, b1/b2 इज 2/8, है ना, एंड c1/c2 इज -7/- 11, है ना। सो ये 3/2 4 ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना, लेकिन ये 2/8 है तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। सो ये इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, यही चेक करेंगे, हाँ ये देखने की जरूरत ही नहीं c1/c2 हमें, अगर यही मैच नहीं कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दूसरा वेरिएबल है ही नहीं आपका, अगर दो पेयर्स में देखोगे, है ना, इसमें आपका इसमें b1 नहीं है आपका, क्योंकि x -5 x = 5 में y नहीं है आपका, ठीक है, इट्स सिमिलर लाइक 0y, है ना, 5, तो y नहीं है, तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन, है ना, जो कि पैरेलल चलेगी, जिसका कोई y सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, और x की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी उसकी, है ना, ये देखो अब इस लाइन की बात हो रही है, x = 5। सिमिलरली y = 5 एक ऐसी लाइन होगी आपकी, है ना, जो हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा y = 5 ही रहेगी, अगर आप देखोगे तो ये 5 पे ही चल रहा है ना, x की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, है ना, लेकिन ये आपका x एक्सिस के पैरेलल चला, ये y एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ना, तो हमेशा इस केस में ये एक ही सॉल्यूशन होगा इनका, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट, जहाँ पे दोनों 5 हो गई, है ना, तो इसका सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन दे रही है लाइन, और ये 5 पे देगी, राइट, जो ये दिया हुआ इक्वेशन ऊपर, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन जब ऐसे वाले आते हैं आपके पास, राइट, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 0 एंड 3x + 4y = 0, है ना। इस केस में हमें लाइंस प्लॉट करने होते हैं ना, तो एक टेबल बना के आप दोनों इक्वेशंस का ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बन जाएगा आपका, और सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बन जाएगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y = 0, राइट, तो अगर x की वैल्यू 0 होती है इसमें, है ना, तो y की वैल्यू भी 0 होगी, राइट, x की वैल्यू अगर 2 होती है फॉर एग्जाम्पल, है ना, x एंड y, अभी इसमें 2 डालोगे आप, है ना, 2 - 2y = 0, है ना, तो -2y = -2y, सो y = 1, है ना, तो y = 1 हो गया आपका, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इसमें 4 डालोगे आप, तो आपके पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सो ये वो लाइन आप देखोगे, अगर फिर इसको प्लॉट करके आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, राइट, 3 पॉइंट से 4 पॉइंट्स लेके आपको एक स्ट्रेट लाइन इस टेबल के बाद कर देना, राइट। सिमिलरली इसके लिए भी आप टेबल बना सकते हो ना, 3x + 4 के लिए भी टेबल बना दो, तो एक ऐसी लाइन बनेगी आपकी, है ना। फिर मैनुअली आप ग्राफ पे ये देख सकते हो, राइट, कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y = 2, राइट, है ना, एंड x = 4, है ना। सो ये आपको टेबल बनाना होगा इसमें पहले, राइट, जैसे इसका टेबल मैंने बनाया वैसे इसका एक टेबल बनेगा, एंड देन विल प्लॉट दैट लाइन ऑन द ग्राफ, एंड देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 3y = 6, राइट। सो यहाँ पे भी वैसे ही क्या करना है, एक टेबल क्रिएट कर देनी है, x ऊपर y नीचे, x 0 हो गया, राइट, तो y क्या हो जाएगा आपका
3y इक्वल्स टू 6, राइट. सो y हो जाएगा आपका 2, है ना, है ना. जैसे ये वाली पॉइंट होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन की, राइट. सिमिलरली अगर x आपका 6 हो गया, है ना, x अगर आपका 6 होता है, 6 माइनस 6, तो y आपका 0 हो जाएगा, है ना. ठीक है, जो कि ये वाली पॉइंट, और फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, राइट. एक पॉइंट्स और ले सकते हो आप यहाँ पे करके. सिमिलरली इसके लिए भी वैसे ही कर सकते हो, है ना, कि आप कहें x को बोला x यहाँ पे बनाए और यहाँ पे y बनाए. अगर x को मैं 0 कर देता हूँ, है ना, तो -3y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा ना. x को 0 किया, -3y इक्वल्स टू 12, सो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा आपका, है ना. सिमिलरली ये नीचे इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट. x जहाँ पे 0 है तो y इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, है ना. जब x आपका फॉर एग्जांपल 6 होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, 6, सो ये y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना. 2 × 6 -3y इक्वल्स टू 12, राइट. सो ये आपका हो जाएगा 3y -3y इक्वल्स टू 12 - 12, राइट. अल्टीमेटली y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, राइट, ये वाली पॉइंट. और फिर इनको ड्रॉ कर लेना और आप देखोगे कि ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना. ठीक है, एक एग्जांपल लास्ट और लेते हैं आपका. इसमें पूछा गया है दो इक्वेशन जो दिए हैं आपके, 2x + y and 2x - y equals to 4, right. Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the line with the y-axis and also find the area, right. So basically area हम लोग आगे के एग्जाम वीडियोज़ में देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट. यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया निकालना, राइट. तो अगर आप फर्स्ट लाइन ये देखोगे तो ये जा रही है आपकी, सेकेंड लाइन आपकी ये जा रही है, राइट. और ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू, राइट, 2. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, है ना. और ये आपका एरिया बना देता है. अगर जो क्वेश्चन है वो आपका ऐसा है कि ये आपको एरिया मिल जाता है, ट्राइंगल मिल जाता है, इसका एरिया कैलकुलेट करो, राइट. सो ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, ठीक है. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x + y + 2 एंड 6x इक्वल्स टू 2y + 3 हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोले कि दो लाइन दे दी और k की वैल्यू पता करने को बोला है जिसपे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है. इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कैसे आ सकता है, जब हमारे पास एक कंडीशन है, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, है ना. तो k किस में है, k इज वॉट, a1 है आपका, है ना. लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तीनों मैच करने चाहिए, राइट. सो पहले हम देखते हैं कि b1/b2 जो हमारे पास दिया गया और c1/c2 जो हमारे पास अवेलेबल है वो सेम है कि नहीं, राइट. तभी हम सोच सकते हैं कि x a1 में ऐसा क्या वैल्यू रखिए कि ये कंडीशन मीट हो जाए, है ना. अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट c1 क्या है, 2 है आपका, है ना. और c2 क्या है, 3 है आपका, राइट, है ना. -2 ले लो और -3 ले लो. अगर इक्वेशंस को हम ऐसे लिखे तो 6kx - y - 2 इक्वल्स टू 0 एंड 6x - 2y - 3 इक्वल्स टू 0, राइट. सो c1/c2 क्या है, -2/3 है. b1/b2 क्या है, 1/-1/-2 है, राइट. और a1/2 क्या है, k/6 है ना. अभी अगर सिर्फ इसको मैच करना होता हमें, राइट, मतलब कि पैरेलल लाइन करनी होती है हमें ना, है ना, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो हम सीधा 6 को यहाँ पे डालते हैं और इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, राइट, k की वैल्यू जो कि 3 आती है आपकी. लेकिन यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है. यहाँ पे बोला गया है कि इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा आपका b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. सो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सॉल्यूशन. k की कोई कुछ भी वैल्यू डाल दो आप, मैक्सिमम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो सकता है, लेकिन पहले से ही आपका b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. सो दैट्स व्हाई वी विल पिक दिस सेकेंड ऑप्शन. इट डजंट एग्जिस्ट, राइट. आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, है ना. अच्छा लगा है तो लाइक करिए आप, है ना, सब्सक्राइब करिए चैनल.